हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी ये लेक्चर देख रहा है उसके लिए उसके हिसाब से। अब सबसे पहले अपन ये बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु जैन। मैं यहाँ पे जीएसटी रिवीजन सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपन जीएसटी का एक एक सेक्शन रिवाइज करेंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है या किसी भी सेक्शन को आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, तो आप क्विकली उसको रिवाइज कर सकते हो। अब अपन यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 7 बात करता है कि सप्लाई इंक्लूड्स, पहला 7 का 1 पढ़ रहे हैं अपन। 7.1 में बोला है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जितनी भी तरह की सप्लाईज होती है सभी सप्लाई के पार्ट में आ जाएगी। और इसमें उन्होंने ये बोला कि एग्जांपल के लिए सेल, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, रीज, रेंटल वगैरह एक्सेट्रा। उन्होंने यहाँ पर ये दो बातें बोली कि ये यहाँ पर एक कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए और प्लस ये बिजनेस के फर्दरेंस और कोर्स में होनी चाहिए, यानी कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, यानी इंडिया के बाहर से आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है, तो अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ना, जरूरी है। बस उसमें फॉर अ कंसिडरेशन होना जरूरी है, चाहे वो आपने बिजनेस के संबंध में ली हो या ना ली हो, यानी कि पर्सनल पर्पज के लिए भी अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है तो भी वो इस दायरे में कवर हो जाएगी, सप्लाई मान ली जाएगी। तीसरी बात जो इन्होंने कवर करी, उन्होंने बोला कि कुछ सप्लाईज हम ऐसी है जिनको भी सप्लाई मान लेंगे अगर उनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी होगा, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन वाली जो भी आपने सप्लाई करी होगी उन्हें भी हम सप्लाई के दायरे में ले लेंगे। कौन सा? शेड्यूल 1 के अंदर उन्होंने 4 एक्टिविटीज को स्पेसिफाइड किया है। ठीक है। नंबर 4 में अपना पहला आता है जो विदाउट कंसिडरेशन वाला है। सबसे फर्स्ट आता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस असेट्स। ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के अंदर कोई कंप्यूटर पड़ा है, कोई लैपटॉप पड़ा है, आपने ये किसी को दे दिया, उसके बदले आपने उससे कुछ भी पैसा नहीं लिया, यानी कि फ्री में किसी को कंप्यूटर आपके बिजनेस का ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफर भले आपने विदाउट कंसिडरेशन किया है तो हम इसको क्या मानेंगे? सप्लाई मान लेंगे, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन वो सप्लाई तभी मानेंगे जब आपने इस कंप्यूटर या इस लैपटॉप के ऊपर आईटीसी लिया हुआ होगा। ठीक है। तो ऐसे बिजनेस असेट्स जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया हुआ है और अगर वो आप किसी को ट्रांसफर कर देते हो बिना कंसिडरेशन तो उसे सप्लाई माना जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस कंप्यूटर या इस लैपटॉप पर आईटीसी अवेल नहीं किया, अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया है तो फिर आपने भले इसको ट्रांसफर किया, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। नाउ अगर आपका सप्लाई होता है दो रिलेटेड पर्सन के बीच में, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, इनको रिलेटेड पर्सन माना जाता है, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 26% या उससे ज़्यादा का स्टेक होल्ड करती है, इनको अपने रिलेटेड पर्सन माना जाता है। एक ही फैमिली के मेंबर्स को रिलेटेड पर्सन माना जाता है। तो अगर ये रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, जिसको हम डिटेल में सेक्शन 25 में पढ़ने वाले हैं, अगर ये लोग अपने बीच में आपस में अपने बीच में क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, तो भले ही यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है, बोला कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कोई गिफ्ट वगैरह देता है और उसका मॉनेटरी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा का नहीं है तो वह इसके सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उस गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से अबाउ यानी कि 55,000 हुआ, अगर उस गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से अबाउ यानी 55,000 हुआ तो फिर इसको सप्लाई के दायरे में ले लिया जाएगा और उसका जो वैल्यू है वो पूरा 55,000 लिया जाएगा, ना कि 5,000। ठीक है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना, एमसीक्यूज में बहुत टेस्ट होता है ना। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है प्रिंसिपल एजेंट का। इसके अंदर बोला कि विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है, जैसे प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को सप्लाई किया और एजेंट आगे प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई करता है, तो यह सप्लाई के दायरे में काउंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई किया और एजेंट ने ये बोला है कि वह प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स रिसीव करेगा, तो यह भी चीज़ें जो है सप्लाई के दायरे में आएगी, यानी इसे सप्लाई माना जाएगा, आगे जीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो इसके अंदर उन्होंने कवर किया है, दैट इज द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब आप यहाँ हो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, आप इंडिया में हो और आप अपने किसी रिलेटेड पर्सन जो इंडिया के बाहर है, यूएस में, वहाँ से कोई सर्विस आपने इंपोर्ट करी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जाता है एक पर्सन के द्वारा फ्रॉम रिलेटेड पर्सन जो कि कहाँ है? आउटसाइड इंडिया है। बट ध्यान रखना ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा ना, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो ही यह सप्लाई के दायरे में आएगा, क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन तो है ही नहीं, तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। लेकिन याद रखना जो अपन ने 7 में डेफिनेशन का पार्ट पढ़ा था, उसके अंदर जो एक पॉइंट था इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, पर कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कंसिडरेशन भी होना जरूरी है और प्लस इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता। ये चीज़ अपन ने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B के अंदर पढ़ी है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ का यहाँ विशेष ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंट्स में एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इन दोनों को अच्छे से रिवाइज करना। नाउ सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1A ये हमारे को सिखाएगा कि जो भी आप सप्लाई कर रहे हो वो पर्टिकुलरली गुड्स का सप्लाई माना जाए कि सर्विसेज का माना जाए। तो ये अपन शेड्यूल 2 एक अलग सीरीज के अंदर बनाएंगे, तो उसमें पढ़ेंगे शेड्यूल 2 के बारे में। और उसके अलावा आता है सेक्शन सबसेक्शन 7 का सबसेक्शन नंबर 2।
नाउ 7 का सबसेक्शन नंबर 2 बात करता है कि शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जो भी एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड कर दें, वो एक्टिविटीज़ को ना तो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा, ना ही सर्विसेज का माना जाएगा, यानी कि वो कंप्लीटली किस में चली जाएगी, नेगेटिव लिस्ट में चली जाएगी, यानी उनके ऊपर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, यानी एट द टाइम तो नहीं होगा, जब रिकमेंड करेंगे तब की तब देखा जाएगा। उसके बाद में 7 के सबसेक्शन 3 में उन्होंने एक कॉमन सी बात बोली जो कि उन्होंने ऊपर भी कवर कर लिया है। उन्होंने यहाँ पे जितना बोला कि कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज हो सकते हैं जिनको वो खुद पर्सनली नोटिफाई करेंगे कि ये चीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानना, या इस चीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानना है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानना है। तो ये चीज़ वो रिकमेंड करेंगे। दिस इज द सेक्शन नंबर 7 का अपना एक बेसिक ओवरव्यू कंप्लीट है। ठीक है, स्टडी वेल, कीप वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।